नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अभी वर्तमान की परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन है काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केकय के। दोस्तों, केकय साम्राज्य गांधार साम्राज्य के पूर्व में व्यास नदी के तट पर स्थित था। राजा अश्वपति ने केकय पर शासन किया जब वे जनक विदेह के राजा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद या केन उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कठ उपनिषद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। दोस्तों, सांख्य एक प्राचीन दर्शन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसके प्रमाण मिले हैं। सांख्य के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। दोस्तों, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामवेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन है भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागवत। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन किया गया है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीमांसा से। दोस्तों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है, जिसमें वेद के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। और ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिकित्सा। दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, वैदिक युगीन सभ्यता, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणतंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांख्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है,
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैदिक युग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन है मृदभांड यानी पोट्री, आभूषण, बढ़ाईगिरी यानी काष्ठकारिता, लोहार यानी लोहारगिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहारगिरी, यानी ये उस समय में आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र है। और मंत्रों की संख्या के विषय में कुछ विद्वानों के अलग अलग मतभेद भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, आर्य भारत में संभवतः आए थे? ऑप्शन है यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है सभा, समिति, विदत या परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदत। दोस्तों, ऋग्वैदिक युग की जनसभा को विदत कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वे मुख्यतः गद्य में लिखे गए हैं और इनकी प्रकृति अनुष्ठानिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में एक और व्यवस्था की उत्पत्ति हुई जिसे गोत्र कहा गया। गोत्र अर्थात गायों को इकट्ठा रखने वाला। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गायों को इकट्ठे रखने वाला पूरा समूह एक ही गोत्र में माने जाते थे और उनमें आपस में विवाह निषेध था। गोत्र की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी, जो आज तक चली आ रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ऑप्शन है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी,
या फिर जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन है गेहूं को, जौ को, चावल को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जौ को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ या कपास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पवित्र जादू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।